हेलो स्टूडेंट, अच्छा की पाठशाला में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आगामी जो परीक्षा कक्षा 10 की अंग्रेजी विषय की 7 मार्च को होने जा रही है, उसके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए मॉडल पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं। और मेरा मानना है कि जो कुछ भी आपको परीक्षा को लेकर के शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, यह वीडियो देखने के बाद आपकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। तो आइए मन लगा के हम इस वीडियो को देखते हैं और पढ़ते हैं, है ना, कि कैसे हम आने वाली आगामी परीक्षा में सारे सवालों के सही जवाब दे सके बिना गलती किए हुए, है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो आपको ओएमआर पर 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के जवाब देने हैं, वो पार्ट 1 है, पार्ट ए है। और दूसरा पार्ट बी है, जिसमें थ्योरी है, जिसमें आपको कॉपी पर अपने पेन से लिख करके जवाब देने हैं, है ना। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आपको परीक्षा में उत्तर देने हैं, एकदम लाइव प्रसारण करके दिखाऊंगा, है ना। जैसे देखिए, यह यहाँ पर एक पैसेज है पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 1 से लेकर के 3 तक जो सवाल है उनके लिए दिशा निर्देश है। क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस गद्यांश को केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ें। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और सही उत्तर का चुनाव करें, है ना। तो आइए पहले मैं पैसेज पढ़ता हूं, फिर कैसे जवाब देने हैं देखते हैं। तो पैसेज है आपका, अबाउट 500 ईयर्स एगो, 500 साल पहले की बात है। ए टाउन कॉल्ड हेमेलियन, एक टाउन था, नगर था, जिसका नाम हेमेलियन था। इन नॉर्थ जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी की बात है, नॉर्थ जर्मनी में हेमेलियन नाम का एक 500 साल पहले एक शहर था। वाज ओवर रन विद राइट्स, और वहां पर बहुत ज्यादा चूहे हो गए थे। द राइट्स वर सो बिग, इतने बड़े बड़े चूहे, दैट दे यूज टू फाइट द डॉग्स एंड किल द कैट्स, यहाँ तक कि कुत्तों से लड़ जाते और बिल्लियों को मार देते। एंड बाइट द बेबी इन द क्रेडल्स, और उनके बच्चों तक को खा जाते। एट लास्ट ऑल द पीपुल केम टू द टाउन हॉल टू सी द मेयर हु वाज चेयरमैन ऑफ टाउन। तो भैया जो टाउन के चेयरमैन है, तो उनके पास वहां के सारे लोग आए कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, एक हाल में एकत्रित हुए, है ना। दे बेग्ड हिम टू डू समथिंग टू रीड देम ऑफ द रैट, तो चूहों से कैसे रीड में छुटकारा मिले, इसके लिए उन्होंने मेयर से निवेदन किया, है ना। द नेक्स्ट डे द मेयर हेल्ड ए मीटिंग, अगले दिन मेयर साहब ने एक मीटिंग का आयोजन किया। ए टॉल मैन इन क्वीर लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड इंटर द हॉल, तो एक लंबा आदमी विचित्र प्रकार का, क्वीर मान विचित्र प्रकार का, लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड, जो मतलब सर से लेकर चोटी तक लंबा कोट पहने हुआ था। इंटर द हॉल, इंटर मतलब हॉल में प्रवेश किया, सभागार में। ही बेंट अप टू द टेबल एंड सेड, तो टेबल के पास गया और कहा, क्या कहा उस टाल आदमी ने? कहा, आई कैन रीड योर टाउन ऑफ द रैट, मैं चूहों से आपके शहर को निजात या छुटकारा दिला सकता हूँ। इफ यू पे मी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, यदि आप मुझे सोने के 100 टुकड़े यानी 100 अशर्फियां दें, ये भाव है। आगे, वी शैल बी ग्लैड टू गिव यू मच मोर देन दैट टू बी रेड ऑफ द रैट सेड द मेयर, तो मेयर ने कहा कि हम इससे ज्यादा देंगे, कम से कम आप पहले इन चूहों से हमें छुटकारा तो दिलाइए। तो इस पैसेज का भाव आप बच्चों ने समझ गए होंगे कि नॉर्थ जर्मनी में एक शहर है हेमेलियन, उसमें चूहे थे, चूहे बहुत परेशान कर रहे थे, उनसे निजात पाने के लिए एक मीटिंग हुई। मेयर साहब से निवेदन किया गया, एक आदमी आया विचित्र प्रकार का, उसने कहा कि मैं 100 सोने की अशर्फियां लूंगा और भगा दूंगा। मेयर ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, आप भगाइए, हम देंगे, है ना। तो ये पैसेज आपने पढ़ लिया, है ना। अब आइए इससे जुड़े हुए सवालों के कैसे जवाब देते हैं यह भी देख लें, है ना। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द टाउन हेमेलियन वाज इन, हेमेलियन टाउन कहाँ था? वेस्ट जर्मनी में, साउथ जर्मनी में या नॉर्थ जर्मनी में? सोचिए। तो अभी हमने पढ़ के आए कि नॉर्थ जर्मनी, कितना आसान सा जवाब था, नॉर्थ जर्मनी, यानी ए में ईस्ट जर्मनी, बी में वेस्ट जर्मनी, ऐसे। तो सी नंबर नॉर्थ जर्मनी। तो इसका जवाब कैसे देंगे? इसको ओएमआर पे देना है। तो देखिए एक सैंपल है, ये देखिए, जरा देखिए, ये आपका सैंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सी नॉर्थ में, ये देखिए, ये सी नंबर का गोला हमने रंग दिया। तो ये भाव आप समझते रहिए, है ना, ऐसे ही। अब अगला कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका? 2, ए टॉल मैन इन क्वीर लॉन्ग कोट डिमांडेड, कितना, वो जो विचित्र प्रकार का आदमी था उसने कितना डिमांड किया? तो आप जानते हैं कि 1000 अशर्फियों की बात की, तो 5000, 10,000, आपका सही जवाब ए है। तो इसी प्रकार बार बार
क्या दिखा है, ये ए नंबर, दूसरे का ए, देखिए दूसरे का ए है। तो इसी प्रकार हमने सब रंग दिए हैं, आप समझ रहे होंगे इस बात को, आपने प्री बोर्ड एग्जाम में इसकी प्रैक्टिस भी किया ही होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज, इस पद्यांश में आया हुआ एक विशेष शब्द स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मेल खाता हुआ एक शब्द है, उसको ढूंढना है। स्ट्रेंज माने बिग होता है, बाल होता है, क्यूर होता है या बाइट होता है। आप जानते हैं क्यूर, क्यूर माने स्ट्रेंज। तो ये आपका जवाब हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 यानी 4 से 8 तक लिखिए, यानी 4, 5, 6, 7, 8, उसके लिए दिशा निर्देश पढ़ लें। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ये भी बहुविकल्पी है, सही जवाब दीजिए करेक्ट ऑप्शन। तो ये ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड सवाल है, तो आइए इन सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, मोहन इज टेकिंग रेस्ट, और फिर यहाँ एटाल्टी, तो हमने पहले से लिख दिया, इनमें प्रीपोजिशन भरा जाना था, अंडर होगा कि इन होगा कि अबाउट होगा कि विद इन होगा। तो जानिए जब पेड़ के नीचे की बात आती है तो हमेशा पेड़ के नीचे के लिए अंडर शब्द यूज होता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप छत के नीचे होते हैं, पेड़ के नीचे होते हैं, तो उसे अंडर कहता है। यदि जैसे मान लिया आसमान के नीचे तो ओवर हो जाता है, बहुत ऊपर, ऐसे ही, है ना। या तो बहुत छोटे से नीचे होता है, बहुत दूर होता है, तो उसके लिए बीनीथ एक होता है। तो इन माने वहां कहा जाता है जहाँ बंद होते हैं, चारों ओर से घिरे होते हैं, उसे इन कहते हैं। तो यहाँ अंडर नाम का प्रीपोजिशन लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए विकल्प सही है। तो क्या है, फिर से दिखाएं, चौथे का ए विकल्प देखिए, चौथे का ए विकल्प देख लीजिए, ये ए नंबर हमने रख दिया। इसी प्रकार चलिए बार बार क्या दिखाना, आप समझदार ही हैं, आप जल्दी जल्दी, आपकी परीक्षा नजदीक है, आप पढ़ते रहिए। 5 का, इफ यू स्टडी हार्ड, यदि मतलब मेहनत करोगे, यू विल स्कोर फर्स्ट डिवीजन, तब आप फर्स्ट डिवीजन पाओगे। तो यहाँ पे बच्चे विल गेट लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये फ्यूचर का टेंस है, तो इधर भी फ्यूचर का ही होगा, है ना। और ये कंटिन्यूअस का टेंस है ये सब, और आप जानते हैं कि यू के साथ सेल नहीं लगता, विल लगता है, तो बी नंबर का विकल्प सही होगा। तो 5 का बी वाला गोला हमें रंग देना है ना। 6 देखिए आप, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, है क्या कि सब तितर बितर शब्द रखे हुए हैं, उन्हें आपको क्रम से सजाना है ग्रामर के हिसाब से। जैसे आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता तो पहले सब्जेक्ट लिखते, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। निगेटिव होता तो नॉट लगाते, इंट्रोगेटिव होता तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, इस प्रकार आगे आप बढ़ेंगे। तो देखिए द रोड, फिर आप है, फिर ओबे है, फिर बी है, फिर रूल है, फिर द है, फिर मस्ट है। तो ये सब इधर उधर लिखा हुआ है, इसको आपको रीअरेंज करना है, यानी फिर से आपको सही सही सजाना है इनको ढंग से। अब ये गलत लिखा हुआ है, तो देखिए द रूल ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे, ये तो गलत है। ये है, पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर हेल्पिंग वर्ब, बी मस्ट ओबे द रूल ऑफ द रोड। तो छठे का सी विकल्प सही है, छठे का सी विकल्प सही है। देख लीजिए छठे का सी कहाँ है, छठे का ए बी, ये सी नंबर रंग दिया हमने, तो आपने देख लिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, 7 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड माने किसकी स्पेलिंग गलत है, कौन सा स्पेलिंग गलत वाला वर्ड है। तो एकम्पलिश, पनिश दंड देना, पेरिस माने नष्ट कर देना, डिस्टिंग्विश माने विभेद करना। तो एकम्पलिश माने पूरा करना, तो आप देखिए डिस्टिंग्विश माने विभेद करना ठीक है, लेकिन ये DES नहीं होता, DIS होता है। देख लो, गौर से देखो क्या है, DES जहां लिखा है वहां क्या होगा, DIS, तब स्पेलिंग सही होगी। यही जो है गलत मिस स्पेल्ड है, यही जवाब हमारा होगा। तो 7 का ए, 7 का ए देख लीजिए, 7 का ए आपका रंगा हुआ है, ये देखिए, है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, है ना। 8 नंबर में क्या है, he had to repent with he had done। तो ये फिर से आपके सामने प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि रिपेंट माने होता है पछताना, भोगना, जो भी आप कहें। तो रिपेंट एट होगा कि रिपेंट आप होगा कि रिपेंट ओवर होगा या रिपेंट फार होगा, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो हमेशा रिपेंट आप होता है, यानी ये 8 का बी विकल्प सही होगा। जरा देख लें, रिपेंट आप होता है, देख लीजिए 8 का बी रंगा है कि नहीं रंगा भाई, 8 का ये है, बी यहाँ रंगा, सही जवाब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 to 10 यानी 2 क्वेश्चन है, 9 10, तो इसको पढ़ना है फिर जवाब देना है। तो ये आपके पार्ट से आया हुआ है, द ट्यूनिंग आफ्टर आई
फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना उस शाम को अपना बचा हुआ होमवर्क पूरा कर लिया। द नोट अबाउट द ऐसे काट माई आइज, तो एक निबंध पर मेरी नजर पड़ी। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल सीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो मैं सोचने लगी और मुंह में पेन जो है दबा चबा के मतलब सोचने लगी उस विषय पर। किस विषय पर? एनी वन कुड रेम्बल एंड लीव द बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड, कोई भी इस आदमी के हाल चलते चलते इन शब्दों को छोड़ सकता है, रेम्बल में घूमते हुए। बट द ट्रिक वाज कम टू अप द कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन ये जो विषय वस्तु था वो क्या बात करने की आवश्यकता पर आधारित था कि बात करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचता रहा और सोचता रहा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे मन में एक आइडिया आ गया। तो मेरे मन में एक आइडिया आया, वो आइडिया क्या था यहां से देखते हैं। और क्या है, आई रोट द 3 पेज, 3 पेज उस पर लिख डाला। बात करने पर मिस्टर किसिंग एंड हैड असाइंड मी, मिस्टर किसिंग ने मुझे काम दिया था, होमवर्क दिया था। एंड वाज सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट है। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, कि बात करना छात्रों का एक विशेषता होती है, बात करना बहुत बड़ी विशेषता होती है छात्रों की। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई, तो क्या होता था कि मैं बहुत कंट्रोल करता था, लेकिन ये जो मेरा बात करने का गुण है इसे मैं कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। हैबिट, इस आदत को, सिंस माई मदर टॉक एज मच एज, जैसे कि मेरी माँ भी बहुत बातूनी थी। डिड इफ नॉट मोर, ज्यादा नहीं। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड, और इनहेरिटेड माने अनुवांशिक जो विशेषताएं हैं उसे भी आप नहीं हटा सकते, ये भाव। तो 9-10 ये बड़ा पैसेज था, क्वेश्चन कुल 2 हैं, तो आइए हम इसको देख लेते हैं। जैसे मिस्टर किसिंग हैड असाइंड टू एनी द टास्क, क्या टास्क दिया था मिस्टर किसिंग ने एनी को? तो ड्राइंग पेंट करने के लिए दिया था, पेंटिंग एक ग्लास में पेंटिंग करने के लिए दिया, दोनों नहीं से। कलेक्टिंग स्टाम्प या मुहर जो होते हैं, रसीदें होती हैं, उनको कलेक्शन के लिए काम दिया था। राइटिंग एन एसे, यस। डी नंबर यानी निबंध लिखने के लिए मिस्टर किसिंग ने एनी को असाइनमेंट या होमवर्क दिया था। तो 9 का डी जवाब सही है। देखिए 9 का डी जवाब देख लेते हैं, क्या 9 का डी है? ए बी सी डी, यस, ये देखिए डी नंबर है ना। और 10 का एनीज आर्गूमेंट अबाउट टॉकिंग वाज दैट, एनी का क्या आर्गूमेंट था कि बात करना बच्चों का, स्टूडेंटों का क्या है, टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रेट, यही तो बात की कि बात करना इस छात्रों का मेन गुण होता है। तो 10 का बी नंबर सही है। 10 का बी नंबर देखिए आपके सामने, 10 का बी नंबर देखिए, 10 का बी। तो आपके 10 सवाल हमने हल कर दिए हैं, है ना। तो आइए हम अब 11वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 यानी 11 से लेकर 13 तक, 11, 12, 13 यानी 3 सवालों के लिए निर्देश पढ़े। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वही चीज, सही जवाब चुने। व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, आप तो जानते हैं लॉन्ग वॉक टू माई जर्नी जो है फॉर फ्रीडम, नेल्सन मंडेला जो पार्ट है लेसन नंबर 2 में, वो किस पार्टी से संबंधित थे? तो बी नंबर सही है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये एकदम बात सही है, आप जानते हो इंडियन के तो थे ही नहीं, साउथ अफ्रीका के थे, अफ्रीका। तो बी नंबर आपका 11 का बी जवाब सही है, ठीक है। तो 11 का बी रंग देना है, ठीक है। अब रंगना तो आप जान ही गए हैं। 12 में देखते हैं, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, कहाँ पढ़ते थे? तो आपने पढ़ा होगा आसाम में नहीं, कुर्ग में नहीं, गोवा में, दिल्ली में, यस दिल्ली में पढ़ते थे। तो 12 का डी नंबर विकल्प आपको रंग देना है। 13 देखते हैं, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट माने प्रबोध हो जाना, असली ज्ञान होना को प्रबोध कहते हैं, कैवल्य प्राप्त जिसे आप कह सकते हैं। ये पाठ महात्मा बुद्ध के विषय में है शायद, है ना। तो जैसे जब महात्मा बुद्ध निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में क्या मिलता है? ए सिक मैन, घूमने के लिए जब अपने राज्य में निकलते हैं रथ से, तो क्या एक बीमार व्यक्ति मिलता है, एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, ए मॉन्क बेगिंग, एक साधु भीख मांगते हुए मिलता है। तो तीनों मिलते हैं, आप जानते हैं तीनों मिलते हैं। तो इसका जवाब हो ऑल ऑफ द, सभी के सभी, यानी ए बी सी तीनों जवाब सही है। तो तीनों सही है, तो डी का विकल्प रंग देंगे, यानी 13 का डी विकल्प सही है। आप चाहे तो देख लीजिए 13 का डी क्या है, 13 का डी ये है ना। अब 12 का भी डी था, 11 का बी था, ठीक है। तो आपने इस बात को जान लिया,
है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, 14-15। रीड द गिवन स्टेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप जानते हैं ये आपका पोयम से आए हुए पाठ है। तो हैज गिव माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। आप जानते हैं डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कंपोजर हैं, कवि हैं। तो यही तो पूछा गया, हु आज कंपोज डेवलपमेंट, किसने लिखा। तो हम और विकल्प नहीं पढ़ेंगे, हम 14 का बी रन देंगे। 14 का बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसके। द पोएट वाज इन ए, पोएट क्या था, खुश मूड में था, खेल के मूड में था, रफ मूड मतलब धूल धूसरित मूड था, या साइड मूड। तो आप जानते हैं कि कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे साइड मूड में बैठे हुए थे। तो आप जानते हैं कि डी विकल्प, 15 का डी आपको रंगना है। चलिए 16 से 20 देख लेते हैं क्वेश्चन। 16 से 20 तक यानी लगातार 16, 17, 18, 19, 20 5 सवालों के लिए दिशा निर्देश पढ़ लो पहले। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सही जवाब का चूज करिए, चुनना है ना करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर पंफ्री वाज ए, मिस्टर पंफ्री कौन थी, याद आया। ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी नाम का जो पार्ट है उसमें ट्रिकी नाम का जो लालची कुत्ता था उसकी ये बेवकूफ मालकिन थी और बहुत धनी थी। तो कैसी थी, पुअर लेडी थी, अरे भैया गरीब नहीं थी। सेल्फिश लेडी नहीं, ये भी नहीं थी, रिच थी। जेंटिल तो थी नहीं, तो रिच, विकल्प सी आपका सही है। तो 16 का सी आपको कलर करना है आपके OMR में, है ना बच्चे। और 17 देखते हैं। इनकरेज इब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो यहाँ पे कुछ भरना है। तो उसके इब्राइट को किसने मतलब पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए किसने इनकरेज किया, उत्साहित किया। तो उसका पिता थे, नहीं, हिज मदर, यस, उसकी माँ ने इब्राइट को वैज्ञानिक बनने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए इनकरेज किया, उत्साहवर्धन किया। हिज फ्रेंड नहीं किया, हिज टीचर नहीं किया। तो सही जवाब 17 का बी होगा। तो आप अपने OMR में 17 का बी रंग देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है रामलाल हैड, आप जानते हैं भोली नामक पाठ से है, रामलाल आप जान गए होंगे। तो रामलाल के कितने पुत्र थे, हैड माने कितने रखते थे पुत्र। तो आप जानते हैं कि उनके 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थी, टोटल 7 बच्चे थे। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। ये 18 का बी नंबर का विकल्प सही है। OMR में 18 नंबर क्वेश्चन का बी विकल्प आपको रंग देना है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। रिचर्ड इब्राइट वाज एन, रिचर्ड इब्राइट कौन थे, एक्टर थे, सिंगर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे। अरे भैया अभी तो पढ़ के आए हैं कि उसकी माँ ने उसको वैज्ञानिक बनने के लिए, पढ़ने के लिए उत्साहवर्धन किया था। तो निश्चित रूप से 19 का डी विकल्प सही है। ये साइंटिस्ट बनना था उनको, वो साइंटिस्ट थे। 20 का इन विच प्रोफेशन द बॉयज वाज ट्रेंड। तो लड़का किस प्रोफेशन में ट्रेंड किया गया था। तो ये आप जानते हैं द थीफ स्टोरी से है। तो आप जानते हैं कि अनिल सिंह, हरी सिंह का नाम याद आएगा। तो यहाँ पे थेफ्ट, चोरी का जो पेशा था उसने अपनाया था, थेफ्ट। तो इस प्रकार 20 का बी विकल्प सही है। आइए मैं एक बार आपको OMR के दर्शन करा देता हूँ। ऐसे ही आपको भरना है ना। ये आप देख ही चुके होंगे पूरा प्रश्न पत्र, एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। ये देखिए और इसका प्रैक्टिस करिए, गारंटी है इसमें से आपको कम से कम 10 सवाल मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका OMR है, ये जो कलर किया गया है, कैसे भरा जाता है आपने सीख लिया होगा। तो बच्चों आज इस पार्ट में हम केवल OMR का अभ्यास किया। अगला प्रैक्टिस मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दे रहा हूं पार्ट बी का। ये रहेगी आपकी कॉपी, ये रहेगी आपकी कॉपी, कैसे भरा जाता है और उस पर कैसे लिखा जाता है, सारे आपको मैं एक एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहा हूं। पहले बच्चे ट्रेलर देखिए कैसे, है ना। देखिए कॉपी, देखिए कैसे लिखी जाती है कॉपी, आप देखिए कैसे लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट बी थ्योरी पार्ट है, देखते रहिए आप। मैं केवल आपको भी दर्शन करा रहा हूँ, फिर एक एक चीजें मैं आपको बहुत बेहतर से इसका जवाब समझाऊंगा। देख पा रहे होंगे अच्छे से, ऐसे जवाब लिखे जाते हैं। ये अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, ये पार्ट 2 जब बनाऊंगा तो उसके लिए आपको समझा रहा हूँ, तो उसे मिस ना करिएगा। पार्ट 1 हमने समझा दिया,
पार्ट बी भी आप देखते रहिए कैसे जवाब लिखे जाते हैं। देखिए कैसे जवाब लिखे जाते हैं, सब आपके सामने एकदम लाइव प्रसारण होगा, तो मिस मत करिएगा मेरे बच्चे। अगला पार्ट इसकी हम विधिवत चर्चा करेंगे, और ये कॉपी यही बोर्ड एग्जाम में यही कॉपी आपको मिलेगी, इसीलिए मैं अन्य कॉपी में ना लिख करके डायरेक्ट इसी पर आपको कैसे ये भरा जाएगा पूरा प्रैक्टिस सब कुछ A to Z। आप यकीन मानिए आपके 95 नंबर से ऊपर गारंटी लेता हूं, बस आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अभी चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।